हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है T1 टेम्परेचर पे, सेकंड ऑब्जेक्ट है T2 टेम्परेचर पे, और ये ऑब्जेक्ट की फर्स्ट ऑब्जेक्ट की एनर्जी सेकंड ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है। जैसे अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है T2 से और इसकी एनर्जी सेकंड वाले की तरफ जा रही है, विदाउट एनी मीडियम, वैक्यूम के थ्रू, तो उस टाइप के एनर्जी ट्रांसफर को बोलेंगे रेडिएशन, या इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोला जा सकता है। तो अब रेडिएशन की डेफिनेशन क्या होती है हम लोग ये चेक कर लेते हैं। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ये देखते हैं। तो जैसे कि मैं क्या बोला कि यहाँ पे कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं डेफिनेशन में क्या बोला है उन्होंने, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर हो विदाउट एनी मीडियम, इंटरवेनिंग मीडियम। अब इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के टर्म्स में भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टर्म में। अब इसके बारे में आगे में और भी टर्म्स, इससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन। ये सब टर्म्स हम लोग आगे देखेंगे, वो सब टर्म्स क्या होते हैं। तो वो सब टर्म्स देखते हैं। क्या बोला मैंने, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एमिशन मीन्स ट्रांसमिशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ट्रांसमिशन, एमिशन वगैरह वगैरह वर्ड आ सकते हैं, अलग अलग टर्म्स आ सकते हैं। अब एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, सपोज करके एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से बहुत ज्यादा हीट है कोई तो भी चीज की, वहां से हीट आ रही है, मीन्स ये उसके लिए क्या हो जाएंगी, इंसिडेंट रे हो जाएंगी। यहाँ पे टकराने के बाद कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी या कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट होंगी, टकराने के बाद कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ परसेंट एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और कुछ परसेंट एनर्जी यहाँ पे टकराने के बाद आगे पास हो जाएंगी। जो आगे पास हो गई इसको बोलेंगे ट्रांसमिशन। ये तो इंसिडेंट थी, इंसिडेंट एनर्जी। ये ट्रांसमिटेड एनर्जी हो गई, ट्रांसमिशन मींस ट्रांसमिटेड एनर्जी। ये हो गई रिफ्लेक्टेड एनर्जी। और कुछ परसेंट एनर्जी इसी के अंदर रह गई, मींस ये ऑब्जेक्ट जो भी था उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ये हो गई एब्जॉर्प्शन एनर्जी। अब इसमें कितने परसेंट, सपोज करके ये 100% इंसिडेंट रेट था, 30% एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, 30% एब्जॉर्ब हुई और 40% ट्रांसमिट हुई, ऐसा मान के चल लेते हैं। तो इनका जो रेशियो रहेगा, या इन लोग का कोई रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाय इंसिडेंट एनर्जी, या एब्जॉर्प्शन एनर्जी बाय इंसिडेंट एनर्जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाय इंसिडेंट एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। हीट एनर्जी है इसलिए हीट लिख देते हैं, क्यू आर अपॉन टोटल हीट, इसको क्यू आर बोल देंगे। रिफ्लेक्टेड के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए क्यू ए बोल देंगे, ट्रांसमिशन के लिए क्यू टी बोल देंगे, और टोटल को क्यू बोल देंगे। ये हो गई कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे ही अगर क्यू ए जितना एब्जॉर्ब हुआ एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, उसको ए से बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बिंग एनर्जी। वैसे ही क्यू टी अपॉन क्यू को क्या बोल देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसी के बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। अभी जैसे कि मैंने बताया, जितनी भी इंसिडेंट एनर्जी आ रही है वो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। यही तीन पार्ट में, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि ये क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी इज इक्वल टू क्यू टोटल, टोटल एनर्जी क्यू, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि इसको कैसे क्या लिखा जा सकता है। देखिए, ये टोटल एनर्जी थी जैसा मैंने बताया आपको,
यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड हुआ, ये ट्रांसमिट हुआ और ये एब्जॉर्ब हुआ। जो ट्रांसमिट हुआ उसको टी लिख देते हैं, जो एब्जॉर्ब हुआ उसको ए लिख देते हैं और जो रिफ्लेक्ट हुआ उसको आर लिख देते हैं और इसको टोटल के लिए क्यू लिख देते हैं, क्यू आर, क्यू ए और ये क्यू टी। ये तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल मिलेगा, टोटल मिला। अगर मैंने क्या बोला, कितने परसेंट, यानी क्यू आर अपॉन क्यू को मैंने क्या बोला था, आर, आपको बताया था। ए का मतलब क्यू ए अपॉन क्यू, टी का मतलब क्यू टी अपॉन टी। अब ये तीनों की एडिशन, इसको यहाँ पे नीचे सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू टी प्लस क्यू आर होगा। पूरे इक्वेशन को क्यू से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय क्यू, तो ये तो 1 हो जाएगा। क्यू ए अपॉन क्यू का मतलब क्या आ जाएगा, ए, क्यू टी अपॉन क्यू का मतलब टी प्लस आर, मतलब ए प्लस टी प्लस आर इज इक्वल टू 1, वही लिखा गया है। ये इक्वेशन ऐसे आया। अब हमें ये तीन टर्म्स के बारे में देखना है, आगे तीन कंडीशंस के बारे में देखना है कि क्या चीज हो सकती है। देखिए, अगर ए की वैल्यू 1 है और बाकी दो वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है और बाकी दो वैल्यू 0 है, तो ऐसी बॉडी को बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो सिर्फ एब्जॉर्ब करे, ना ट्रांसमिट करेंगी ना रिफ्लेक्ट करेंगी, जो भी आई पूरी की पूरी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। सेकंड केस, अगर आर की वैल्यू 1 है, पूरा की पूरा आया, टकराया और वापस चले गया, ना एब्जॉर्ब हुआ ना ट्रांसमिट हुआ, ऐसे बॉडी को बोलेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर। ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। वही अगर टी की वैल्यू 1 है, इधर से आई, इधर टकराई और ट्रांसमिट हुई, ना एब्जॉर्ब हुई और ना ही रिफ्लेक्ट हुई, तो ऐसे बॉडी को बोलेंगे परफेक्ट ट्रांसमीटर। परफेक्ट ट्रांसमीटर कोई डायथर्मस और अथर्मस करके आगे आगे वर्ड्स यूज होंगे, वो देखेंगे हम लोग अभी। तो ये देखते हैं, तो यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या मतलब होता है। तो वेयर आर इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिंग पावर बोल सकते हो या कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हो, ए इज इक्वल्स टू एब्जॉर्प्टिव पावर या कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिटिव पावर या ट्रांसमिट यानी कि पावर ऑफ ट्रांसमिशन, जो भी है। नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे कि मैं बता रहा था, डायथर्मस है या अथर्मस है, हम लोग वो चीज देखेंगे। अगर टी की वैल्यू 1 है तो मैंने उसको क्या बताया था, परफेक्ट ट्रांसमीटर। परफेक्ट ट्रांसमीटर वाले बॉडी को ही क्या बोला जाता है, डायथर्मस बॉडी। देखो उसकी डेफिनेशन, द बॉडी विच इज ट्रांसपेरेंट टू द हीट रेडिएशन इज कॉल्ड डायथर्मस बॉडी। डायथर्मस बॉडी इज नाइदर अ गुड एब्जॉर्बर नॉर अ गुड रिफ्लेक्टर। ना वो एब्जॉर्ब करेंगे ना रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब ए प्लस आर की वैल्यू 0 है और टी की वैल्यू कितनी हो गई, 1, जैसे कि लास्ट कंडीशन में देखे थे। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट जो क्या बोल रहे हैं कि आर की वैल्यू 1 हो, टोटली रिफ्लेक्ट कर दे, कोई चीज आई और टोटल उसने क्या करा, रिफ्लेक्ट किया। कोई चीज आई और टोटल उसने रिफ्लेक्ट किया, टोटल एनर्जी आई और टोटल एनर्जी को उसने रिफ्लेक्ट किया, ऐसे टाइप के बॉडी को क्या बोलेंगे, अथर्मस बॉडी, जिसमें टी की वैल्यू 0 और ए प्लस आर की वैल्यू 1। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ पे टोटल टोटल रिफ्लेक्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो भी बॉडी आई वो ट्रांसमिट नहीं कर पा रही है, ट्रांसमिट नहीं कर पा रही, बाकी एब्जॉर्ब भी कर सकती है और रिफ्लेक्ट भी, यानी कि ये दोनों की एडिशन को बोलेंगे अथर्मस। लेकिन डायथर्मस में क्या हो रहा था, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा था, इधर से आया इधर रिफ्लेक्ट हो गया, इसको बोलेंगे डायथर्मस। लेकिन अब यहाँ पे ये दो पार्ट को मिला करके, तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है। यहाँ पे टी की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे ए प्लस आर की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब ये हो गया। अब थर्ड कंडीशन एक और एक है परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, वो भी देखते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन क्या है, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट अपॉन इट। मतलब अगर कोई बॉडी है, उसने क्या बोला, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएंट एनर्जी, मतलब जितनी भी इंसिडेंट हुई उसने पूरी की पूरी एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लिया, ना ही ट्रांसमिट किया और ना ही रिफ्लेक्ट किया, मतलब आर भी 0 टी भी 0, पूरा की पूरा क्या कर लिया,
एब्जॉर्ब कर लिया। इसको अगर अच्छे से लिख लिए, अगर दिखने रहूंगा तो ए इज इक्वल्स टू क्यू ए अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 1 बोल सकते हैं, वेयर आर इज इक्वल्स टू 0 एंड टी इज इक्वल्स टू 0। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट अपॉन इट। अब ये जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक साइंटिस्ट है फेरी, उन्होंने कोशिश की है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी बना सके। तो अब उनके फेरिस ब्लैक बॉडी का कंस्ट्रक्शन वगैरह हम लोग चेक करेंगे कि क्या होता है। तो अभी ये फेरिस ब्लैक बॉडी के बारे में हमारे को पढ़ना है। फेरिस ब्लैक बॉडी का कंस्ट्रक्शन हमारे को देखना है। तो देखिए, ये एक स्फीयर है, स्फेरिकल पार्ट है, दिख सर कर रहा है लेकिन है स्फीयर। उसके अंदर एक बीच में साइड से होल है, यहाँ से एनर्जी अंदर जाएंगी। और ये है कोनिकल प्रोजेक्शन। क्या है? कोनिकल प्रोजेक्शन। मतलब इसको ऐसा बना दिया है, यहाँ से जो भी एनर्जी आएंगी इसको टकराएंगी, नीचे मूव होंगी, फिर इसको टकराएंगी, ऊपर जाएंगी, इधर टकराएंगी, ऐसे घूमते रहेंगी। मतलब इसके अंदर ही जो भी है, और ये सब जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, ये क्या करेंगे? सब एब्जॉर्ब करते चलेंगे, जितनी भी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करते जाएगा। और ये जो एब्जॉर्ब करता है, ये 97% तक के मटेरियल, यानी कि 97% तक के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कितने परसेंट बोला मैंने? 97% तक की एनर्जी। यहाँ पे 97% हो गया, अब बचा 3%, वो 3% गया, उसका 97% और एब्जॉर्ब हो गया, टोटल यहीं पे रिफ्लेक्शन चल रहा है। मतलब क्या हो गया कि ये एज अ परफेक्ट बॉडी, ब्लैक बॉडी उसने बनाने की कोशिश किया है, पर 100% नहीं हो पाता। 97% बोल सकते हैं। लैम्प ब्लैक करके, प्लेटिनम लैम्प ब्लैक करके ऑब्जेक्ट्स आते हैं ये सब चीज़ों से। अब इसका कंस्ट्रक्शन भी हम लोग अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या बोला है? इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर। डबल वॉल्ड, देखो आप लोग को दिख रही होंगी कि ये डबल वॉल्ड है। डबल वॉल्ड क्यों? अगर सपोज करके, बहुत रेयर चांसेस है, ये एब्जॉर्ब करने के बाद 97% एब्जॉर्ब कर रहा है, 3% मैं क्या बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्ट। अगर सपोज करके रिफ्लेक्ट नहीं हुआ और ट्रांसमिट हो गया, आगे चले गया, तो वो बाहर ना निकले, ये इसके अंदर आके फंस जाएगा, इसलिए उसको डबल वॉल्ड रखा गया है। ठीक है। अ कोनिकल प्रोजेक्शन इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द स्मॉल अपर्चर। मतलब ये होल के आगे में कोनिकल प्रोजेक्शन है। कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लाइट आएंगी वो वापस ट्रेस ना कर ले रिटर्न पाथ, इसलिए उसको कोनिकल, टकराने के बाद कुछ एंगल पे मुड़ जाए। तो इस टाइप का उसका कंस्ट्रक्शन है पूरा फेरिस ब्लैक बॉडी का। तो यहाँ तक के अभी हम लोग ने एक पार्ट देख लिया। अब आगे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या चीज़ उसके बारे में है और क्या नहीं। तो